श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महापुराण कथा है जो कि 1 दिसंबर से 7 दिसंबर तक आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से दोपहर में 1 बजे से 4 बजे तक देखी जा सकती है। आज गुरुजी ने आगामी 3 शिव पुराण कथाओं की नई जानकारी दी है और आज दूसरे दिन की मतलब 2 दिसंबर की हाटकेश्वर शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। उसी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। अगर किसी कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे शरीर में रक्त दौड़ता रहता है और ये शरीर चलता रहता है और अगर रक्त दौड़ना बंद हो जाए तो शरीर रुक जाता है, उसी तरह ये शिव पुराण की कथा भी हमारे जीवन में रोज रक्त की तरह चल रही है। हमारा भी जीवन शिव के आश्रित होकर चल रहा है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, श्वास और विश्वास ये दोनों अगर टूटते हैं तो फिर कुछ बचता नहीं है। श्वास टूटने के बाद शरीर नहीं बचता और विश्वास टूटने के बाद कुछ भी नहीं बचता। यहाँ लाखों शिव भक्त आए हैं और वे यहाँ क्यों आए हैं? क्योंकि उनका शिव के प्रति विश्वास प्रबल है और जब विश्वास बढ़ता है तो हमें मंजिल भी मिलती है, ये निश्चितता है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। मंगला जी पत्र लेकर आईं। उन्होंने पत्र में लिखा, मैंने नासिक की कथा पंडाल में बैठकर सुनी और पंडाल की मिट्टी एक चुटकी उठाकर ले आई। मेरी बेटी की नौकरी नहीं लग रही थी और बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि मेरी बेटी ने 6 महीने में जितने भी एग्ज़ाम दिए सभी में उसका चयन हो गया। 5 नौकरी के ऑफ़र आए हैं। बेटी ने 1 नौकरी का चयन किया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसे डैम में पानी खतरे के निशान से ऊपर जाता है तो उसे छोड़ दिया जाता है, उसी तरह आपकी उम्र भी खतरे के निशान पर आए तो इस शरीर को भी भोलेनाथ के शरण में छोड़ देना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, कल हमसे कोई कह रहा था कि गुरुजी बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, क्या आप कुछ नहीं कहेंगे? तो गुरुजी ने कहा, बांग्लादेश में अगर हिंदू के साथ अत्याचार हो रहा है या किसी भी देश में हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा हो तो एक बात सुन लो, अगर हाथ जोड़ने का समय निकल गया है तो अब हाथ खोलने का समय आ गया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। तुकाराम जी पत्र लेकर आए। मेरी आयु 70 वर्ष की है। मेरी शुगर 500 प्लस हो जाती थी। मैंने सीहोर का रुद्राक्ष का महत्व जाना और सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आए और रात को उसे गलाकर सुबह शिवलिंग पर उस रुद्राक्ष के जल को हम शिवलिंग पर चढ़ाकर उसका आचमन करना हमने शुरू किया और आज मेरी शुगर 120 लेवल पर आ गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। मछली पानी में और मनुष्य जवानी में ज़्यादा उछलता है। गुरुजी ने कहा, पानी कम होने पर मछली तड़पने लगती है, उसी तरह जवानी जाने पर मनुष्य भी तड़पने लगता है। जैसे मछली पानी में बहकर आगे पहुंच जाए और समुद्र में पहुंचने का प्रयास करती है, उसी तरह जवानी मिली है तो बहुत मेहनत करो, कर्म करो और जीवन में उन्नति की सीढ़ी पे चढ़ते चले जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ना जल है ना फूल है तो पार्थिव लिंग की पूजन अर्चन कैसे की जाए, आराधना कैसी की जाए? तो आप कभी अगर शिवलिंग की पूजन में बैठे हैं, आपकी थाली में अगर कुछ सामग्री छूट गई है या आपके पास है ही नहीं तो आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे पास ये नहीं है। आपके पास जो है वो पर्याप्त है, वही अर्पित कीजिए, बाबा उसे स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। सोनी विट्ठल जी पत्र लेकर आईं। मेरे बेटे ने अचानक चलना फिरना बंद कर दिया। डॉक्टर ने जांच की और पता चला इसे GBS की बीमारी हो गई है जो लाखों में किसी एक को होती है और इसका इलाज पूरी दुनिया में नहीं है। डॉक्टर ने कहा, हम थोड़ा इलाज कर सकते हैं। डॉक्टर ने कहा, ये बीमारी पाँव से शुरू होती है और मस्तिष्क में पहुंच जाती है। बच्चे ने बिस्तर में ही गंदगी करना शुरू कर दी। डॉक्टर ने छुट्टी की बोल दी और दवाई लिख दी। हमने शिवलिंग पर चढ़े जल को और बेलपत्र को बच्चे को देना हमने शुरू किया और शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया और आज मेरा बेटा पूरी तरह से ठीक हो गया है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसका गुरुजी ने नाम नहीं बताया। पत्र में लिखा था, मैं सेंधवा की रहने वाली हूँ और मैं सनातन धर्म से नहीं हूँ, पर मेरा विवाह सनातन धर्म में हुआ है। मेरी भगवान के प्रति आस्था नहीं थी, ना भगवान को मानती थी, पर पता नहीं आपकी कथा में क्या है
जब से सुनी है भगवान को मानना मैंने शुरू कर दिया है। मेरे पति के मुंह में अचानक छाला हो गया और मुंह से खून आने लगा। मेरी सहेली ने सीहोर कुबरेश्वर धाम का रुद्राक्ष ला कर दिया और वो जल हमने शिवलिंग पर चढ़ाकर पति को देना शुरू किया और 4 दिन ही हुए थे, उनके मुंह से खून आना बंद हो गया और जांच हुई तो ना कोई बड़ी बीमारी निकली, ना ही कुछ हुआ। उसी का आभार व्यक्त करने हम आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। सुरेखा जी पत्र लेकर आई। मेरे पति फौज में हैं और मुझे सीने में कैंसर बता दिया और मेरा इलाज मिलिट्री के हॉस्पिटल में शुरू किया और मेरे पति ने मंदिर में साफ सफाई का कार्य भी करने लगे। मेरा ऑपरेशन हुआ और जांच हुई और कैंसर भी नहीं निकला। समय निकला, मेरी बेटी हुई। इसके बाद मेरे पेट में दर्द हुआ और जांच हुई तो डॉक्टर ने कैंसर बता दिया और हमने रोज़ मंदिर जाना शुरू किया। हम पति पत्नी रोज़ साफ सफाई करते और जांच कराने से पहले फाइल को बाबा के धाम कुबरेश्वर धाम गए और स्पर्श करा के आए और जांच कराई तो कोई कैंसर नहीं निकला। उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कोई तुमसे कहे शंकर भगवान को ये चढ़ाना सबसे ज़्यादा जरूरी है, बेलपत्र चढ़ाना बहुत ज़रूरी है, तो एक बात ध्यान रखना, यहाँ शिव पुराण में शिव भक्त रोज़ मंदिर में जाकर जल नहीं चढ़ा पा रहे हैं, पर यहीं बैठे बैठे जल चढ़ा देते हैं, मानसिक रूप से पूजन कर देते हैं। ऐसी पूजा जो मन से की जाती है मानसिक पूजा कहलाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं जानकारी की ओर। 2 चीज़ें अपने पास संजो कर रखो जीवन में। पहला रुकना, दूसरा झुकना। जैसे अगर काम करने जा रहे हो, झूठ बोलने जा रहे हो, किसी के लिए गलत बोलने जा रहे हो तो रुक जाओ और अपने से कोई गलती हो जाए तो झुक जाओ। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा कभी मौका लगे तो चित्रकूट की पावन धरा में अंतरेश्वर महादेव की धरा में शिव महाप्राण की कथा हो। हम भी कोशिश करेंगे कि विठलेश्वर सेवा समिति द्वारा वहाँ कथा हो। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 9 दिसंबर, 10 दिसंबर और 11 दिसंबर को त्रिवेणी शिव महाप्राण कथा दुबई में रहेगी। ये 3 दिवसीय शिव महाप्राण कथा रहेगी और इसके बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 15 दिसंबर से 21 दिसंबर में रहेगी। इसका एड्रेस इस प्रकार है। अध्ययन पब्लिक स्कूल, सेक्टर 4C, शताब्दी नगर, पार्तापुर, मेरठ में शिव महाप्राण कथा रहेगी। और इस कथा के बाद गुरुजी की जो अगली शिव महाप्राण कथा है वो 24 दिसंबर से 30 दिसंबर लखनऊ, उत्तर प्रदेश में रहेगी। आते हैं अगली 16वीं जानकारी की ओर। कल है 3 दिसंबर और मंगलवार का दिन है। इस दिन किया जाने वाला एक विशेष उपाय लेकर आए हैं, जिसमें यदि आप बहुत लंबे समय से नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, आपकी नौकरी नहीं लग रही है या शादी या विवाह में देरी हो रही है, उम्र बढ़ती जा रही है, तो कल मंगलवार के दिन आपको इस विशेष उपाय को करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको एक धतूरे की आवश्यकता होगी। धतूरे को आपको फोड़ लेना है और उसके अंदर का जो फल होता है उसको आपको निकाल लेना है। बस उस फल को लेकर और 1 लोटा जल को लेकर आपको शिवालय पहुंच जाना है। सबसे पहले शिवालय में आपको उस धतूरे के अंदर के फल को आपको चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है और अपनी कामना करते हुए, जिस भी कामना को लेकर आप इस उपाय को कर रहे हो वो कामना मन में बोल लीजिए और श्री शिवाय नमस्तुभ्यं बोलते हुए 1 कलश जल आपको चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। पर ध्यान रखिए, जब आप इस उपाय को कर लें उसके बाद जो धतूरे का फल आपने चढ़ाया है आपको उसको उठा लेना है और आपको कहीं वृक्ष के नीचे या किसी जलाशय में आपको उसका विसर्जन कर देना है। और जो शिवलिंग से आ रहा जल है उसको आपको झेलना नहीं है और ना ही उस जल का आपको आचमन करना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आज के इन उपाय से जुड़े और आज की इस कथा से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव ज़रूर टाइप कीजिएगा। साथ ही हमने एक व्हाट्सएप चैनल बनाया है जिसमें रोजाना की विशेष तिथियों की जानकारी आपको प्राप्त होती है, जिसकी लिंक हमने कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। आप उस लिंक पर टच करके हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। हर हर महादेव।